नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। चलिए दोपहर के 2 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। 400 पार के नारे पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया। 400 पार के आंकड़े से गड़बड़ हुई है, ये बात कही है एकनाथ शिंदे ने। साथ ही कहा कि गलत नैरेटिव से महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, संविधान बदलने आरक्षण के मुद्दे से नुकसान पहुंचा है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और 400 पार के आंकड़े से गड़बड़ हुई है, ये बात वो मान रहे हैं। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो इसलिए आज हम चाहते हैं कि फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राहुल पांडे जुड़ रहे हैं सीधा मुंबई से। राहुल, पहले मंत्रिमंडल में मुफीद पद नहीं मिल रहा, उसको लेकर पार्टी की तरफ से सवाल खड़े हुए। अब 400 पार के नारे पर यह सवाल खड़े करना क्या संकेत देना चाह रहे हैं शिंदे? देखिए, मंगलवार देर शाम को जो है मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में एक कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शिरकत की थी। उन्होंने ये बात मानी है कि 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव में दिया गया था, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है बीजेपी और एनडीए को उठाना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन विपक्ष ने एक अलग नैरेटिव तैयार करके जो है इसका दुष्प्रचार किया। आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ही नहीं, इसके पहले उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जब बैठक बुलाई थी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, उस दौरान भी अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये बात मानी थी कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दिया था, उसका कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो है दुष्प्रचार किया, और इसका असर जो है वो लोकसभा चुनाव के परिणामों में हमें देखने को मिला, और महायुति को जो है इसका नुकसान महाराष्ट्र में भी उठाना पड़ा है। लगातार कांग्रेस जो है या फिर अन्य विपक्षी दल इस नारे को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिरकार 400 का आंकड़ा बीजेपी को क्यों चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भ्रम डालने की कोशिश जो है विपक्षी ओर से किया जा रहा था कि 400 पार का आंकड़ा छूकर भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान बदलने की कोशिश करेगी। और यही वजह है कि अब महायुति हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, ना सिर्फ अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को मान चुके हैं कि 400 के पार का जो नारा बीजेपी की ओर से दिया गया था, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा विपक्ष जो है नैरेटिव एक इसके विरोध में नैरेटिव सेट करके वो उसके उठाने की कोशिश की है। जी ठीक है राहुल, आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं और नाराजगी भी जो सामने आ रही है वो सब दिख रहा है। और महाराष्ट्र में यही उथल पुथल आगे, क्योंकि विधान परिषद के चुनाव है और उसके आगे फिर है विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में बहुत ही इंटरेस्टिंग राजनीति यहाँ पर बदलती और बढ़ती हुई नजर आ रही है।